हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो हमारा न्यू बेड आ गया है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद ऑलमोस्ट 1 महीने 1.5 महीने लग गए हमको ऑर्डर लेके आए हुए। उसके बाद आया ये बेड। सिंपली चूज़ किया था, मुझे ज़्यादा वो नहीं चाहिए था, ज़्यादा भड़कीला सा, बहुत ही सुंदर सा, क्योंकि उसके लिए भी टाइम है। फ़िलहाल इसी से काम चलेगा। और बेड आने के बाद से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं, आते आते बच्चे इस पे सो भी गए, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली जिस दिन आया था उस दिन मैंने सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड किया था कि हाँ बेड आ गया है। और काफ़ी सारी चीज़ें, उसके बाद मैं बिजी हो गई थी क्योंकि घर में चूहों ने इतना आतंक आजकल मचा के रखा है ना। छोटे छोटे से नए नए से चूहे हैं घर में, इतने सारे हुए हैं कि हर चीज़ पे धावा बोल दे रहे हैं। मैं कितनी भी चीज़ें हाइड कर रही हूँ, वो हर चीज़ को आजकल बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि बेड आ जाए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको बचाना भी ज़रूरी है उन्हें मैं डाल दूँगी बेड में। और यहाँ पे केसवर मेरा प्यार देखो, ओए हाय कितना प्यार करता है बच्चा मेरा। ये क्या करता है, मैं इसे करती हूँ बहुत ज़्यादा, ये भी करता है। तो बहुत सारी चीज़ें रेडी करके रखी थी और मैंने उनको बेड में उसी दिन डाल दिया था, इसलिए मैं आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी। बट और ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, बेड आने के नेक्स्ट डे। बच्चे यहाँ पे डे नैप ले रहे थे और इवनिंग का टाइम हो गया था, तो मैं इनको जगा रही थी। बट केसू का यही है, बेटू का भी, ये लोग दिन में जल्दी सोते नहीं हैं। ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है दोनों को दिन में, ताकि मैं मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँ। क्योंकि 2 ही रूम है, थोड़ा सा भी सेपरेशन फील नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों 24 घंटे मेरे सिर पे तांडव कर रहे हैं। मतलब इकट्ठे दोनों होते हैं तो करते ही हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, हंगामा करते हैं थोड़ा बहुत। तो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के सुलाना पड़ता है दोनों को। और इवनिंग में ज़बरदस्ती उठाना भी पड़ता है, क्योंकि जब सो जाते तो फिर जल्दी उठते नहीं है, ऐसे तो सोते नहीं है। तो इन दोनों को जगा दिया है दूध पीने के लिए। मैंने घर के जो भी इवनिंग वाली क्लीनिंग होती है वो कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पे बेटू के बाल बांध रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, बेटू 3-4 महीने हो गए। बेटू ने क्या किया था कि सीजर से अपने आगे के बाल पकड़ के एक बार खेलते खेलते इसने कट कर लिया था। अब ऐसा हुआ 4-5 महीने हो गए यार, अभी तक वो बाल इतने बड़े नहीं हुए कि क्लच कर दो तो वो स्थिर रहे। वो बार बार निकल जाते हैं, इतना गंदा दिखता है, मुझे खुद इतना बुरा लगता है ना कि क्या बताऊँ। और अब अभी पतिदेव फिर से आ गए हैं सब्ज़ी लेकर के। थोड़ी दिन पहले ये आए थे, बेटी की फरमाइश थी गोलगप्पों की। एक दिन पहले से मेरे से फरमाइश करी, मम्मा पापा को बोल देना मेरे लिए गोलगप्पे ले आए। तो मैंने बोल दिया था, तो इनके लिए गोलगप्पे आ गए हैं। इनके लिए क्या, सबके लिए आ गए हैं। और उसके बाद आ गई हैं सब्जियाँ। और यहाँ पे मैं अब रेडी कर लूँगी सब कुछ निकाल के, और लेके बैठेंगे हम लोग आराम से गोलगप्पे खाने। और साथ ही आज मेरे घर पे ना एक गेस्ट भी आने वाले थे, बहुत ही स्पेशल थे, और काफ़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार था मुझे। तो कई बार से हो रहा था आ रहे बट आ नहीं रहते, तो आज आने वाले थे। तो उसके लिए घर को भी नीट एंड टाइडी करना था। तो सब कुछ मेरा इवनिंग क्लीनिंग कंप्लीट था। बस कपड़े फोल्ड नहीं किए थे मैंने, और बेडरूम में ये दोनों सोए थे तो बेड सही नहीं किया था। अदरवाइज़ नीचे झाड़ू पोछा या फिर बर्तन ये सब कुछ कर लिया था। और अब मैं टोटली रिलैक्स थी। फिर हमको रिलैक्स होके खाना था यहाँ पे गोलगप्पे सबको। पतिदेव को नहीं खाना था, पता नहीं क्यों, वैसे उनको पसंद है, बट उस दिन बोल रहे थे कि मुझे नहीं खाना। अब यहाँ पे मैं आ गई रूम सही करने, थोड़ा सा बेड सही करूँगी, और उसके बाद कपड़े स्टैंड हमारा कपड़ों का यहाँ पे रहता नहीं है, ये रहता है बालकनी में। बट रात को हम लोग बाहर वाले रूम में कर देते हैं। बट आज वो आने वाले हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो कपड़े फोल्ड करके मैं इसे साइड में अच्छे से लगा दूँगी कि थोड़ा सा हाइट भी रहे और अच्छा भी लगे रूम। क्योंकि मुझे ना डेकोरेटिव रूम बहुत पसंद है। ये मेरे लिए क्या ही बताऊँ आप, तो ये हमारा अपना घर तो है नहीं कि हम जैसे चाहेंगे वैसे मिलेगा, 2 ही रूम मिलता है। तो चीज़ें तो जो है वो रखनी ही पड़ती हैं हर तरफ फैला के इधर से। और घर में बच्चे लोग भी हैं और बड़े भी हैं, 3-3, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक ही चीज़ है कि मैं बस जितना हो सके उतना मेहनत करूँ, चीज़ों को अच्छे से रखूँ।
हमारा गोलगप्पा कार्यक्रम ख़त्म हो गया। माँ के लिए बिना लहसुन प्याज का था और हमारे लिए लहसुन प्याज का। तो हो गया हमारा गोलगप्पा कार्यक्रम ख़त्म। अब चलते हैं, अब जो भी सब्ज़ियाँ आई हैं उनको अच्छे से वॉश करके तब रखूँगी। आजकल इतनी मिट्टी वाला आलू आ रहा है ना कि क्या ही बताऊँ, रख दो कहीं भी तो झड़ते रहता है और फिर जब भी सब्ज़ी काटनी हो तो छूने का भी मन नहीं करता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं पहले सारा का सारा आलू जितना, मेरी तो ज़्यादा मंगाती नहीं हूँ मैं, छोटी सी फैमिली है तो कम ही मंगाती हूँ। तो इसे अच्छे से मैं धुल लेती हूँ पहले, ताकि जब कभी सब्ज़ी काटनी हो ना तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, या फिर सोचना नहीं पड़ता है कि छू ना छू यार, फिर हाथ पानी में डालना पड़ेगा। ऐसे करके ऐसे काट लेती हूँ और फिर सब्जियों के साथ धुल देती हूँ अच्छे से। तो जितनी भी सब्जियाँ हैं सारी की सारी धुल के रखती हूँ मैं। उससे ये होता है ना कि जब आपको यूज़ करना हो ना तो बहुत मतलब अच्छी फीलिंग भी आती है और काम भी हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो सारी सब्जियों को धुल के रख दूँगी। इसके बाद मैं बनाऊँगी डिनर। यहाँ पे पालक भी आया है, तो पति देव को आजकल पालक पनीर बहुत ही भा रहा है, तो इसलिए मैं ऑलरेडी इसको चूज़ करके अच्छे से चुन के धुल के रख दूँगी, ताकि जैसे ही वो फरमाइश करें मैं फटाफट बस पीसूँ और बना दूँ। क्योंकि इसे चुनना ना सबसे भारी काम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको क्लीन करने में। एक एक पत्ते देखने पड़ते हैं, अभी तो डस्ट ही बहुत ही ज़्यादा रहता है ये। तो इसके साथ ही आज का ये ब्लॉग यहीं तक। इसके बाद मैं जाऊँगी डिनर बनाने, और काफ़ी देर से रिकॉर्ड कर रही थी तो अब आके रिकॉर्ड करने का मन नहीं हो रहा था। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।